चलिए स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए इसमें कहा जा रहा है यदि m इज इक्वल टू 2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं। फर्स्ट नंबर को आप ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया है, m-2 दिया है और हमसे कह रहा है m बराबर क्या है, 2 है। तो हमें निम्नलिखित के मान निकालने हैं। तो चलिए इसको हम मान लेते क्या है, a हमारा नंबर 1 है, इसमें हम लोग m बराबर 2 रखते हैं। लिखिए m बराबर 2 और रखने पर, तो स्टूडेंट आप लोग इसमें m बराबर 2 रख दीजिए। तो जैसे ही इसमें हम लोग m बराबर 2 रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, m के स्थान पर 2 रखिए तो 2 माइनस 2 और 2 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मान क्या आ गया, m बराबर 2 पर, m बराबर 2 पर m माइनस 2 का मान स्टूडेंट 0 आ गया। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 3m-5। इसमें हमें m बराबर 2 रखना है। तो लिखिए m बराबर 2 और रखने पर, तो स्टूडेंट आप लोग m बराबर 2 रख दीजिए। तो जैसे ही हम लोग इसमें m बराबर 2 रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया है 3m-5। इसमें हमने m इज इक्वल टू 2 रखा, तो m के स्थान पर 2 रखिए तो 3 गुणे 2 -5 हो जाएगा। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -5 और 6 में से हमने 5 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया, 1। और स्टूडेंट यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर है आप लोग इसको राइट कर लीजिए। इसमें हमें क्या रखना है, m बराबर 2 रखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं m बराबर 2 रखने पर, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर m के स्थान पर 2 रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9-5, m के स्थान पर 2 रखना है तो 2 रख दीजिए। तो 9 माइनस 5 गुणे 2 करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, प्लस 9 माइनस 10 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया गया है, 3m² - 2m - 7। इसमें हमें m बराबर क्या रखना है, 2। तो लिखिए m बराबर 2 रखने पर, तो स्टूडेंट आप लोग m के स्थान पर 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में m के स्थान पर 2 रखना है तो यहाँ पर हमने 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे में m के स्थान पर क्या रखना है, 2, तो आप 2 रख दीजिए -7। हल करिए इसको, यहाँ पर 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर -7। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 चौके 12 हो गए। देखिए -4 है -7 क्या हो जाएगा, -11, +12 -11 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पांचवें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग पांचवें नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 5m/2 और यहाँ पर, तो यहाँ पर आप माइनस साइन लिख लीजिए, यहाँ पर हमारा माइनस होगा, कोई भी चिन्ह नहीं दिया, माइनस ही लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और इसी को लेकर के हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m के स्थान पर हम 2 रख देते हैं, m बराबर 2 लिखिए, m बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर आप m का मान 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू में m का स्थान पर 2 रखना है अपॉन में 2 -4। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, 5 - 4 और 5 में से 4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 1। स्टूडेंट यही आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है यदि p इज इक्वल टू -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें p का मान -2 रखना है और जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें इनका मान निकालना। तो चलिए लिख लीजिए 1 नंबर को, क्या दिया है, 4p + 7, p बराबर क्या रखना है, -2। लिखिए p बराबर -2
रखने पर। तो स्टूडेंट p के स्थान पर आप लोग -2 रखिए। तो चलिए हम लोग रख देते हैं मान, p के स्थान पर -2 रखना है तो -2 रखा हमने, +7। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ जाएगा, यहाँ पर +7, -8 +7 तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर दिया गया है -3p² + 4p + 7। इसमें p के स्थान पर क्या रखना है, -2, तो लिखिए p बराबर -2 रखने पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने, चलिए p बराबर -2 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर -3 है, p के स्थान पर क्या रखना है, -2, तो यहाँ पर आप -2 रख दीजिए, का स्क्वायर हो जाएगा, +4 इंटू में p, और p के स्थान पर क्या रखना है, -2, तो यहाँ पर हमने -2 रखा, +7। हल कर लीजिए इसको आप, -3 है यहाँ पर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुणे 2, -2 गुणे -2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4। चलिए आगे देखते हैं, +4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा, और यहाँ से +7 लिखिए। -3 गुणे 4 करेंगे तो -12 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर -8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +7। देखिए -12 है, -8 है तो -20 हो जाएगा, तो लिख दीजिए -20 + 7, -20 + 7 क्या हो जाएगा, -13, और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया हमें, -2p² -2p³ दिया है, ठीक है, -2p³ -3p² + 4p + 7 हमें दिया गया, ठीक है। p का मान क्या रखना है, -2, तो लिखिए p बराबर -2 रखने पर। तो स्टूडेंट इसमें आप लोग p बराबर -2 रख दीजिए। चलिए रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, -2, p के स्थान पर क्या रखना है, -2 रखना है, तो -2 की पावर 3 हो जाएगा, -3 इंटू में p², और p का मान रखना है -2, -2 की पावर 2 + 4 इंटू में क्या है p, और p का मान क्या रखना है, -2 + 7। हल कर लीजिए, -2 -2 की पावर 3 का मतलब -2 गुणे -2 गुणे -2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 गुणे -2 गुणे -2 -8 आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, 2 दूनी -2 गुणे -2 करोगे +4, और +4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 12। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 गुणे -2 करेंगे तो -8, और यहाँ से +7, -2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। यहाँ पर -12, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर 8 और +7, प्लस वाले को प्लस में जोड़ लीजिए, माइनस वाले को माइनस में। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, तो हल कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए +16 है, +7, +16 + 7 कितना हो जाएगा, +23, तो यहाँ पर हमने 23 लिखा। -12 है, -8 कितना हो जाएगा, -20, +23 -20 यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3, ठीक है, और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग अगले नंबर को ध्यान से देखिए, तो देखिए स्टूडेंट थर्ड नंबर में क्या कहा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x = -1। x = -1 पर यहाँ पर जो हमें व्यंजक दिए गए हैं, हमें इन व्यंजकों का मान निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इन व्यंजकों का मान निकालते हैं। हमें क्या दिया गया है, 2x - 7, x = क्या रखना है स्टूडेंट, -1, लिखिए x बराबर -1 रखने पर। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप -1 रख दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू में x के स्थान पर -1 रखिए। अगर कोई भी संख्या हमारे पास इस तरीके से लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, 4 गुणे x है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणे -1 हो जाएगा, -7। हल कर लीजिए, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ से -7, -2 -7
इज इक्वल टू हो जाएगा -9 के, और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इस दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया, -x प्लस में 2, x बराबर क्या रखना है, -1। तो लिखिए x बराबर -1 रखने पर, तो स्टूडेंट x बराबर -1 रख दीजिए, माइनस x के स्थान पर क्या रखना है, -1, तो रख दीजिए -1 प्लस में 2। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा और यहाँ पर 2, और 1 में 2 जोड़ेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3, और यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब लोग थर्ड पर चलते हैं, थर्ड नंबर पर, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है, x² प्लस 2x प्लस 1, x बराबर क्या रखना है, -1, तो रख दीजिए x बराबर -1 रख दीजिए। लिखिए x बराबर -1 रखने पर, तो चलिए रखते हैं, x के स्थान पर -1 रखिए, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे में x के स्थान पर -1 रखिए प्लस में 1, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और यहाँ पर +1, देखिए +1 क्या हो जाएगा, +2, और बच्चों 2 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा, 0। ठीक है, चलिए इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया गया, 2x² -x -2, x का मान क्या रखना है, x बराबर -1 रखना है, तो रख दीजिए, जहां जहां x वहां वहां -1 रखिए, तो देखिए क्या आता है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ x², और x के स्थान पर क्या रखना है, -1, तो यहां पर आप -1 रख दीजिए, -1 का स्क्वायर माइनस x है ना, तो क्या रखना है यहाँ पर, x के स्थान पर -1 -2। ठीक है, चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है, -1 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा भाई, -1 गुणे -1 तो +1 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ से -2 हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर +1, यहाँ -2, तो 2 में से 2 घटाओगे 0 आ जाएगा, और बचा क्या, +1, और स्टूडेंट यही क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बस वही काम अब तक जो हम करते आए हैं वही करेंगे, जहां जहां a होगा वहां वहां 2 रखेंगे, जहां जहां b होगा वहां वहां -2 रख देंगे। चलिए फर्स्ट नंबर को हल करते हैं। लिखिए a² प्लस b² का मान निकालना है। ठीक है, क्या रखना है, a बराबर 2 रखना है और b बराबर -2 रखना है। ठीक है, रखने पर क्या होता है, रखने पर देखिए भाई रख दीजिए, a के स्थान पर 2 रखना है तो 2 रखिए, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर -2 रखना है तो यहाँ पर आप -2 रख दीजिए, इसका -2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर करने का मतलब -2 गुणे -2 करोगे तो आएगा प्लस, तो हो जाएगा +4, 4 में 4 जोड़ देंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आ गया, 8। चलिए इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है, a² प्लस ab प्लस b²। हमें क्या रखना है, a बराबर 2, b बराबर -2 हमको रखना है, तो रख दीजिए, a बराबर 2 रखिए, b बराबर -2। देखिए रखने पर क्या आता है, a के स्थान पर 2 रखिए, हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a के स्थान पर क्या रखना है, 2, तो a के स्थान पर हमने 2 रखा, b के स्थान पर क्या रखना है, -2, तो यहाँ पर आप -2 रखिए प्लस b² और b के स्थान पर क्या आएगा, -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए +2 -2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, हमारे पास -4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4,
देखिए +4 -4 0 हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर हमें 2 रखना है, बी के स्थान पर हमें -2 रखना है। तो रख देते हैं। लिखिए रखने पर क्या होता है स्टूडेंट, देख लीजिए। ए के स्थान पर 2 रखा तो भाई ए स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस बी के स्थान पर क्या रखना है -2। -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा और 4 में से 4 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो स्टूडेंट ए रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है। जब a बराबर 0 b बराबर -1 तो दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर भी हमें मान ही ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग फर्स्ट नंबर को देखिए, हमें क्या दिया गया 2a प्लस 2b दिया गया, ठीक है। a बराबर क्या रखना है 0 और b बराबर क्या रखना है स्टूडेंट -1। तो आप डायरेक्टली रख दीजिए, कॉमन ओमन करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही मान रख दीजिए। यहाँ पर 2 गुणे में a का मान है 0 तो आपने 0 रखा, प्लस 2 गुणे में b का मान -1 है तो यहाँ पर आप -1 रख दीजिए। भाई 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा और 0 में से -2 घटाइएगा तो -2 ही आएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया गया है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ए बराबर 0 रखना है, बी बराबर -1 रखना है। तो रख दीजिए ए बराबर 0 तो 2 गुणे 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट। आगे देखिए क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान -1 है तो आप b के स्थान पर -1 तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। हल कर लीजिए इसको, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा और 2 गुणे 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस लिखिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर देखिए 1 तो 1 ही हो जाएगा और 1 1 हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, ठीक है। और 0 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, मान निकालना है। तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं। क्या दिया गया है 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab दिया गया है। a बराबर क्या रखना है 0 और b बराबर क्या रखना है -1, तो रख दीजिए। देखिए क्या आता है, a के स्थान पर 0 तो 2 गुणे a स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर इनटू में b और b का मान रखना है -1 तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 इंटू में a का मान है 0 और b का मान क्या रखना है स्टूडेंट -1 और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, प्लस a का मान है 0 और b का मान क्या है -1 है तो यहाँ पर आप -1 रख दीजिए। अब आप लोग ध्यान से देखिए 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यही काम यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0। चलिए हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस चौथे नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2 का हमें क्या करना है, मान निकालना है। किस पर, a बराबर 0 और b बराबर -1 पर।
चलिए रख देते हैं, ए बराबर 0 रखते हैं, बी बराबर -1। तो रख दीजिए स्टूडेंट, देखिए क्या आता है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, ए का मान है 0 और बी का मान क्या है -1 है, प्लस में 2। देखिए 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 होगा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा, और यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ए रहा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। ठीक है, इनको तो सबसे पहले में सरल करना है, उसके बाद x बराबर 2 पर इनका मान ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट नंबर को ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, x प्लस 7 दिया गया है प्लस 4 ऑफ x माइनस 5 दिया गया है। हल कर लीजिए स्टूडेंट, यहां पर होगा x प्लस 7 प्लस, यहां पर अगर कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस a से आपको x में मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, फिर प्लस लिखना है, फिर इसी a को b से मल्टीप्लाई करना है, ए बी, ऐसा होगा। तो इस 4 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, माइनस है तो माइनस लगाइए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंचे 20। हल कर लीजिए, x को x में जोड़िए, देखिए 4x है, यहाँ पर 1x, 4 और 1 5x हो जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर -20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट -13। ठीक है, चलिए हमने इसको सरल कर लिया है। अब x बराबर 2 पर इसका मान निकालते हैं। लिखिए जब x का मान 2 है तभी मान निकालना है। लिखिए x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रख दीजिए, देखिए क्या आता है। तो यहां पर आप x बराबर 2 रखिए, तो 5 गुणे 2 -13, और 5 दूनी क्या होता है 10, -13, 10 में से 13 घटाओगे तो -3 आएगा, और स्टूडेंट यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने सरल किया, सरल करने के बाद हमारे पास 5x - 3 आया, और जब हमने x बराबर 2 पर मान निकाला तो हमारे पास क्या आ गया -3। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस सेकेंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस सेकेंड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है, 3 ऑफ x प्लस 2 प्लस 5x - 7 सरल करना है। तो चलिए हम लोग सरल कर लेते हैं। देखिए 3 को x से मल्टीप्लाई करिए 3x, इसी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 प्लस 5x - 7। आगे देखिए 3x 5x, 3 5 कितना हो जाएगा 8x, प्लस 6 - 7 तो क्या हो जाएगा -1। यही हमारा, हमने इसको सरल कर लिया। चलिए x बराबर 2 पर मान निकालते हैं। लिखिए x बराबर 2 रखने पर, तो आप इसमें x बराबर 2 रखिए, देखिए क्या आएगा, 8 गुणे x के स्थान पर 2 रखना है तो रख दीजिए -1। तो स्टूडेंट 8 दूनी क्या होता है 16, और 16 में से 1 घटा दीजिए, तो 16 में से आप घटाओगे 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो हमें सरल करना था, सरल करने के बाद हमारे पास 8x - 1 आया, और x बराबर 2 पर जो मान है वो आ गया है 15। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग इस थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें मैं दिया है 6x प्लस 5 ऑफ x - 2। हल कर लीजिए, सरल करते हैं। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इसी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पर 6x, यहाँ पर 5x, तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11x - 10। देखिए हमने सरल कर लिया है, हमने इसको सरल कर लिया। चलिए इसमें क्या करना है, x बराबर 2 रखना है। लिखिए x बराबर 2 रखने पर, तो स्टूडेंट x बराबर 2 रख दीजिए, देखिए क्या आता है। तो 11 इंटू में x का मान क्या रखना है 2, तो यहाँ पर हमने 2 रखा -10। सॉल्व कर लीजिए, 11 गुणे 2 करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा, 22 - 10, और 22 में से आप 10 घटाइए कितना आ जाएगा 12। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग चौथे नंबर को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट इसको राइट कर लीजिए, 4 ऑफ 2x - 1 प्लस
3x प्लस 11, x बराबर पहले इसको हम लोग सरल कर लेते हैं, सरल करिए, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी हो जाएगा 8x, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो -4 हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 11। देखिए यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 3x है, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11x, -4 प्लस 11 क्या हो जाएगा +7। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है, तो लिखिए x बराबर 2 रखने पर, तो आप x बराबर 2 रख दीजिए, देखिए क्या आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू में x का मान 2 रखना है तो 2 रख दीजिए, +7। सॉल्व करिए तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 7, और स्टूडेंट हमने 22 में 7 जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया 29। यही हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था हमने इसको सॉल्व किया।